नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है कि पर्डलिंग फर्नेस है क्या, और उसके हिस्सों के नाम लिखें और उसकी शक्ल बनाकर उसकी वर्किंग की वजाहत करें। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्डलिंग फर्नेस क्या है। पर्डलिंग फर्नेस से क्या मुराद है? पर्डलिंग फर्नेस एक ऐसी फर्नेस है जिसमें धात को पिघलाने वाली जगह आग जलाने वाली जगह से हटकर होती है। ठीक है, जो इसमें आग जलाने वाली जगह है वो क्या है? धात को पिघलाने वाली जगह से हटकर होती है। इसमें शोला जो है कोयले की मदद से पैदा किया जाता है। जब शोला को कोयले को जलाया जाता है तो उससे शोला पैदा होता है जो पर्डलिंग फर्नेस की छत के साथ टकराता है और जो है नीचे हीट मुहैया करता है। नीचे हमारे पास पिग आयरन और जो हमारे पास स्क्रैप मेटल था उसको मेल्ट करता है। ठीक है, जब उसको मेल्ट करता है तो हमारे पास क्या है? इसकी जो रूफ़ बनाई जाती है, इसकी जो छत बनाई जाती है वो क्या है? टेपर ढलवान नुमा बनाई जाती है। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या है? जब हीट उसको मिलती है तो नीचे जो हमारे पास मटेरियल मौजूद होता है वो इसके ज़रिए हीट के ज़रिए मेल्ट हो जाता है। और जो पर्डलिंग फर्नेस की जो दीवारें हैं, जो इसकी साइड वॉल्स हैं, उनको हम किस चीज़ से तैयार करते हैं? हमारे पास रिफ्रैक्टिव मटेरियल है। जो रिफ्रैक्टिव मटेरियल है उसमें हमारे पास क्या है? आछी मटेरियल यानी कि सिलिका और मैग्नीशिया से ही तैयार की जाती है, जो कि फायर क्ले की मदद से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जो इसकी साइड वॉल्स तैयार की जाती है वो रिफ्रैक्टिव मटेरियल की तैयार की जाती है। रिफ्रैक्टिव मटेरियल है क्या? ऐसे मटेरियल जो पिघली जाने वाली धात से बुलंद दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर सके, रिफ्रैक्टिव मटेरियल कहलाते हैं। कि ऐसे मटेरियल जो पिघलाई जाने वाली धात यानी कि जिस फर्नेस में हम रिफ्रैक्टिव मटेरियल की ईंटें तैयार करके उससे फर्नेस तैयार करते हैं तो उसमें जो धात पिघलाई जाएगी तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, रिफ्रैक्टिव मटेरियल कहलाते हैं। लेट एक्सपोज कि हमारे पास एक धात है जो जाकर 2000 सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो रही है, तो उसमें जो रिफ्रैक्टिव मटेरियल की लाइनिंग की जाएगी, अस्तरकारी की जाएगी, जो उससे ईंटें तैयार करके फर्नेस तैयार की जाती है, तो उस मटेरियल का जो टेम्परेचर हमारे पास होगा मेल्टिंग का वो 3000 सेंटीग्रेड के दरमियान रखेंगे ताकि वो जो है पिघली जाने वाली धात के साथ मेल्ट ना हो। अगर वो उसके साथ मेल्ट हो जाए तो हमारे पास क्या है? तमाम मटेरियल वेस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए हम जो है रिफ्रैक्टिव मटेरियल ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो पिघली जाने वाली धात से ज़्यादा बुलंद दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर सके, रिफ्रैक्टिव मटेरियल कहलाते हैं। तो अब देखते हैं कि पर्डलिंग फर्नेस में जो है कौन सी रिफ्रैक्टिव मटेरियल की अस्तरकारी या लाइनिंग की जा रही है। तो इसमें हमारे पास क्या है? आतिशी मटेरियल है। ठीक है, पर्डलिंग फर्नेस एक ऐसी फर्नेस है जिसमें धात पिघलाने वाली जगह आग वाली जगह से हटकर होती है। जगह से हटकर होती है। और इसकी छत रूफ
ठीक है। इसकी छत यानी रूफ जो है ढलवान या टेपर बनाई जाती है। यानी स्लोप नुमा। और इसमें ईंधन के तौर पर कोयला इस्तेमाल किया जाता है। जो शोला पैदा करता है। ठीक है, ईंधन के तौर पर कोयला इस्तेमाल कर जो शोला पैदा करता है, और शोला जो है इसकी छत से हरारत को नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जिससे मटेरियल पिघलना शुरू कर देते हैं। और इसमें जो अस्तरकारी या लाइनिंग जो की जाती है वो रिफ्रैक्टिव मटेरियल की जाती है। जिसमें आतिशी मटेरियल, अब देखते हैं कि आतिशी मटेरियल क्या है। ऐसा मटेरियल जो आग को बर्दाश्त कर सके आतिशी मटेरियल कहलाता है। जिसमें जो हमारे पास है सिलिका और मैग्नीशिया और मैग्नीशिया शामिल है। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है कि पर्लिंग फर्नेस से क्या मुराद है। पर्लिंग फर्नेस एक ऐसी फर्नेस है जिसमें धात को पिघलाने वाली जगह आग जलाने वाली जगह से हटकर होती है। इसकी जो छत है, जो रूफ है, वो स्लोप नुमा, ढलवान या टेपर बनाई जाती है। इसमें जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता है वो कोयला इस्तेमाल किया जाता है। जब कोयले को जलाया जाता है तो वो शोला पैदा करता है। जब शोला पैदा होता है तो शोला उसकी छत के साथ हरारत को नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करता है, जिससे मटेरियल क्या है पिघलना शुरू हो जाता है। और इसमें जो है मटेरियल की जो अस्तरकारी की जाती है, लाइनिंग की जाती है, जो ईंटें बनाई जाती है, ईंटें बनाने के बाद जो उसकी दीवार बनाई जाती है वो किस मटेरियल की बनाई जाती है, वो है रिफ्रैक्टिव मटेरियल। रिफ्रैक्टिव मटेरियल जो है वो क्या है, वो आतिशी मटेरियल में शामिल है। आतिशी मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो बुलंद दर्जा हरारत पर आग को बर्दाश्त कर सके। उसमें है क्या चीज़ शामिल, एक है सिलिका और दूसरा हमारे पास क्या है, मैग्नीशिया है। इन्हें जो है हम किससे, फायर क्ले की मदद से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह हमारी पर्लिंग फर्नेस तैयार हो जाती है और इसमें जो है हमारे पास प्रोसेस इसी तरह रूनुमा होता है। अब हम देखते हैं कि पर्लिंग फर्नेस है क्या, उसकी डायग्राम क्या है और उसके हिस्से हमारे पास कौन कौन से हैं और वो क्या वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है,
पर्लिंग फर्नेस की डायग्राम। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रा करें नीचे की तरफ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और लाइन ड्रा करते हैं 90 के एंगल पर। इसी तरह फिर एक लाइन यहाँ पर हम ड्रा करेंगे 90 के एंगल पर। यहाँ पर हमने एक और लाइन ड्रा कर ली 90 के एंगल पर। उसके बाद इसी के साथ एक और लाइन ड्रा करेंगे। फिर हम इसकी रूफ़ को तैयार करेंगे। रूफ़ जो हमारे पास पर्लिंग फर्नेस की है वो क्या है, स्लोप नुमा है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास पर्लिंग फर्नेस की जो है रूफ़ है, स्लोप नुमा है। ठीक है, इसकी जो मटेरियल की अस्तरकारी की जाती है वो ये जो लाइनें हमारे पास है, ये हमारे पास किस मटेरियल की तैयार की जाती है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल की तैयार की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आग को जलाने के लिए आतिशदान बनाएंगे जो कि हटकर होता है। ठीक है, फिर हम वो एरिया मुख्तस करेंगे जहाँ पर हमारे पास मटेरियल को बतौर चार्ज डाला जाता है। फिर हम वो एरिया बनाएंगे जहाँ पर हमारे पास क्या है, जलने वाला ईंधन डाला जाता है। वो जो है जलाई वाली जगह से हटकर होता है। हीट ट्रांसफ़र के लिए हमारे पास वो जगह है जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हमारे पास होती है। नीचे जो वाला एरिया हमारे पास मुख्तस किया गया है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल को बतौर चार्ज डाला जाता है। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव मटेरियल है जिसको बतौर चार्ज फर्नेस के अंदर डाला है। जब इसको हीट प्रोवाइड की जाएगी तो ये क्या है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये मेल्ट होना स्टार्ट होएगा तो इसमें हमारे पास क्या है, या तो ऑक्सीडेशन का अमल होगा या फिर हमारे पास रिडक्शन का अमल होगा। वो जो है मेल्ट की जाने वाले धात की नौइयत पर मुनहसर होता है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे, कोक डालेंगे, कोयला डालेंगे जिसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे, जलाएंगे तो हमारे पास क्या है, शोला पैदा होगा। और जब शोला पैदा होगा तो वो क्या है, रूफ से टकराएगा और मेल्ट की जाने वाली धात को पिघला देगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है, हीट ट्रांसफ़र होती हुई चिमनी के रास्ते बाहर खारिज हो जाती है। जो हमारे पास मुख्तलिफ गैसेस पैदा होती है वो क्या है, रूफ के साथ टकराएंगी और हीट को जो है नीचे मटेरियल पर प्रोवाइड करेंगी। हीट जब नीचे जाएगी तो हमारे पास क्या है, उसमें से जो वेस्टेज गैसें हैं, जो हमारे पास हॉट गैसेस हैं, वो क्या है, इस सतह के साथ जब टकराएंगी तो हमारे पास क्या है, वो आउटडोर के ज़रिए चिमनी की तरफ जाएंगी
और चिमनी से होती हुई बाहर की तरफ निकल जाएगी ओपन सराउंडिंग एरिया में। जो हमारे पास खुला एरिया होगा, फ़िज़ा होगी, उसके अंदर हमारे पास वो चीज़ फ़िज़ा में चली जाएगी। ओपन सराउंडिंग एरिया जिसे हम बोलते हैं, सराउंडिंग में वो चीज़ मुंतकिल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या है, धात पिघल कर जो है माया शेप इख्तियार कर लेती है। जब धात माया शेप इख्तियार करती है तो उस पर क्या है, स्लैग मौजूद हो जाते हैं। ये हमारे पास मटेरियल है जो क्या है, कुछ तो मटेरियल जो है इसमें पिघल गया है टेम्परेचर की वजह से। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये तमाम मटेरियल क्या है, पिघल जाएगा और जो है माया शेप इख्तियार कर लेगा। और जब ये माया शेप इख्तियार कर लेता तो हमारे पास क्या है, मुकम्मल तौर पर जो है धात मेल्ट हो जाती है। जब धात मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाएगी तो हमारे पास क्या है, लोहे की खालिस्तीन शक्ल जिसे हम रॉट आयरन बोलते हैं वो हासिल हो जाएगी। ये कुछ धात जो है ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी है और कुछ जो है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो है मेल्ट हो जाएगी। ये हमारे पास वो जगह है जहाँ पर हम मटेरियल की रिफ्रैक्टरी मटेरियल से अस्तरकारी करते हैं, लाइनिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, धात टेम्परेचर को बर्दाश्त करती है और दूसरी चीज़ों से मेल्ट हो जाती है। और इसी तरह इसके आस पास वाली जो वाल हैं उनको भी मटेरियल से, रिफ्रैक्टरी लाइन की मटेरियल से तैयार किया जाता है। जब उनको रिफ्रैक्टरी मटेरियल से तैयार किया जाता है तो वो उसको टेम्परेचर को बर्दाश्त करती है और पिघली जाने वाली धात को पिघला देती है। ये हमारे पास फर्नेस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्नेस है इसके नाम क्या क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हॉट गैसेस जो है, हॉट गैस जो है वो हमारे पास जो है मुंतकिल हो जाती है। गैस, हॉट गैसेस जो है हमारे पास यहाँ से चिमनी के रास्ते मुंतकिल हो जाएगी। ठीक है, ये जो हमारे पास एरिया है जिसे हम बोलते हैं क्या, चिमनी, CHIMENY, चिमनी। ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ से हमारे पास हॉट गैसेस जो है वेस्टेज में निकल जाती है, बाहर चली जाती है। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा एरिया है, कंबेस्चन एरिया। ठीक है, या कंबेस्चन रूम या कमरा एहतराक, COMBUSHIN, कंबेस्चन। ठीक है, रूम ROOM, कंबेस्चन रूम, या हमारे पास कमरा एहतराक। ठीक है, ये आने में मदद देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, पर्लिंग डोर। ऊपर की तरफ हमारे पास पर्लिंग डोर होता है जिससे हम चार्ज को उसके अंदर इंटर करते हैं। और उसके बाद हमारे पास एग्जिट वे होता है जिसके ज़रिए हम मटेरियल को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, जिसे हम HEARTH, हर्थ बोलते हैं। और ये हमारे पास फ्यूल इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम अपने फ्यूल को डालते हैं, फ्यूल को जलाने के बाद वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। यह हमारे पास पर्लिंग फर्नेस थी। ठीक है, पर्लिंग फर्नेस और उसकी साख्त हमारे पास मौजूद थी। इससे हमने जो है पर्लिंग फर्नेस बनाकर इस्तेमाल की है, जिससे हम मुख्तलिफ़ धातों को जो है इसके अंदर डालकर उससे जो है वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब इसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 हमारे पास क्या है,
कमरा एहतराक, जिसे हम कंबेस्शन रूम बोलते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास क्या है, हर्थ है। नंबर 3 हमारे पास क्या है, चार्जिंग डोर है। नंबर 4 हमारे पास जो है फायर होल है। नंबर 5 जो हमारे पास है वो है चिमनी। नंबर 6 हमारे पास जो है वो है खारजी रास्ता। It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream it past. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go. हीट को ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, जो सत के साथ टकराते हुए दोबारा नीचे की तरफ आते हैं और जो है मेटल को मेल्ट कर देते हैं। कमरा एहतराक कहलाता है। इसकी दोनों तरफ लाइनिंग रिफ्रैक्टिव मटेरियल की अस्तरकारी की जाती है, ये और ये अस्तरकारी की जाती है, ठीक है। और इसमें एक फ्यूल डोर भी लगाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर फ्यूल डालते हैं। It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream it past. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in. शोला पैदा करता है, वो इसकी छत के साथ टकराता है और नीचे की तरफ जो है हीट मुहैया करता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास स्क्रैप चार्ज था, जो हमारे पास स्क्रैप मेटल और पिग आयरन था, वो क्या है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था कि चिमनी है, जो हमारे पास हॉट गैसेस या वेस्टेज गैसेस जो है हमारे पास निकलती है, तो वो चिमनी के राह से बाहर खारिज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास फायर हॉल था, जायद आतिशदान, जहाँ पर हम आग को जलाते हैं। उसकी क्या है, मुखालिफ सिंध में चिमनी को बनाया जाता है, ठीक है। आग जलाने वाले की मुखालिफ सिंध में चिमनी को बनाया जाता है। उसके बाद फायर होल क्या है, फायर होल जहाँ पर हम आग को जलाते हैं ईंधन के साथ, वहाँ पर हमारे पास क्या है, छोटे छोटे होल्स बने। It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream it past. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go. है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, पर्लिंग डोर डालने के लिए था, चार्जिंग डोर भी उसे बोलते हैं। और जो है हमारे पास एग्ज़िट डोर जो है, जहाँ से हम अपने दहात को निकालते हैं, वो हमारे पास एग्ज़िट डोर कहलाता है। ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है इसके इस्तेमालात और इसके जो है यूजेस पढ़ेंगे कि हमारे पास वो क्या है।